नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2030 तक भारतीय एयरफोर्स में ऐड होने वाले कुछ नए फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, और आपको हम बताएंगे कि 2030 तक भारतीय एयरफोर्स कितनी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी होगी। इस वीडियो में हम जितने भी एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होंगी, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे तो ये वीडियो वेब सीरीज़ बन जाएगी। इस वीडियो में आपको जो भी एयरक्राफ्ट पसंद आए या फिर जो भी एयरक्राफ्ट की डिटेल में जानने की आपकी इच्छा हो, आप उसी एयरक्राफ्ट का नाम नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। और हम इस वीडियो में एम कर रहे हैं 100 लाइक्स की, तो जल्दी इसे पूरा कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज का हमारा पहला अपडेट तेजस मार्क 2 को लेके है। तेजस एक सिंगल सीट सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत में ही रिसर्च एंड डेवलप किया जा रहा है। तेजस की रेंज 2300 से 2500 की है और इसकी कॉम्बैट रेंज लगभग 2500 किलोमीटर की है। तेजस एक ही बार में अपने साथ लगभग 12000 किलोग्राम का पेलोड लेके उड़ान भर सकता है। DRDO के मुताबिक इसकी फर्स्ट फ्लाइट अगले साल यानी 2023 में कंडक्ट की जाएगी, जिसके बाद 2025 से 26 के बीच इसे इंडियन एयरफोर्स को सौंप दी जाएगी, जिससे कि बेशक इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। आज का हमारा दूसरा अपडेट UCAV घातक या ऑरा को लेके है। ऑरा एक फाइटर ड्रोन है जिसे पायलट जमीन में बैठ के भी ऑपरेट करके दुश्मन के एरिया में घुस के दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसे इंडियन एयरफोर्स में मिलते ही इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। इसके ग्राउंड टेस्ट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लिया गया है। DRDO के मुताबिक 2025 से 2026 के बीच इसे भारतीय एयरफोर्स में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। हमारा अगला अपडेट LCH या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है, जिसे भारत में ही रिसर्च और डेवलप किया गया है। इसकी सारी टेस्टिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और इसे 2030 तक लगभग 100 की संख्या में भारतीय एयरफोर्स में ऐड करने की आशा है, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर फ्लीट बहुत ज़्यादा तगड़ी बन जाएगी। ये बात पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि USA ने ये साबित किया है कि LCH USA की अपाचे के बराबर होने वाला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2030 में ये 100 की संख्या में भारतीय एयरफोर्स को मिलने के बाद भारतीय एयरफोर्स कितनी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। हमारा अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर एमका को लेकर है। एमका एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत में ही रिसर्च और डेवलप किया जा रहा है। अभी एमका के डिज़ाइनिंग फेज पे काम चल रहा है, जो लगभग 2026 में कंप्लीट करके 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी, जिसके बाद 2029 से 2030 के बीच इसकी प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाएगी। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 3 ही देश है जो खुद के 5th जनरेशन फाइटर डेवलप कर पाए हैं, और 2029 से 2030 के बीच भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो भारतीय एयरफोर्स में शामिल होते ही भारतीय एयरफोर्स की ताकत बहुत हद तक बढ़ जाएगी। हमारा अगला अपडेट एमका मार्क 2 को लेके है। तो जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि पूरी दुनिया अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे काम कर रही है। जापान, रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे देश अपने खुद के 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं, और भारत भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। भारत में एक ही बार में दोनों एयरक्राफ्ट्स पे काम चल रहा है। एमका मार्क 2 लगभग 2031 में या 2032 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने वाला है, जिसके बाद 2034 से 2035 के बीच भारत को सबसे पहला एमका मार्क 2 यानी
6th जनरेशन फाइटर जेट मिलने वाला है और ये वही वक्त है जब दुनिया में पहली बार बहुत सारे देश अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट लाने वाले हैं, जिसके बाद भारतीय साइंटिस्ट और भारतीय इंजीनियर्स के बोलबाला पूरी दुनिया में माना जाएगा। और ये एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को मिलने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय एयरफोर्स पूरी दुनिया के एयरफोर्स से कदम मिला के चलेगी और पूरी दुनिया की एयरफोर्स में अपना डोमिनेंस स्थापित कर पाएगी। हमारा अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेकर है। रुस्तम 2 एक भारत का दूसरा फाइटर ड्रोन है और ये जासूसी भी कर सकता है। रुस्तम 2 की पिछले ही साल यानी 2021 में पूरी सफलता के साथ टेस्ट कंडक्ट किया गया है और रुस्तम 2 लगभग ज़मीन से 20,000 फीट की ऊंचाई पे 12 घंटों तक फ्लाइट में रह सकती है और दुश्मन पे आग बरसा सकती है। रुस्तम 2 को 2030 तक लगभग 50 की संख्या में भारतीय एयरफोर्स में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स में ड्रोन की कैपेसिटी भी बहुत हद तक बूस्ट होगी और भारतीय सेना ड्रोन फाइट्स में भी महारत हासिल कर लेगी। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी या वार्निंग है चाइना और पाकिस्तान के लिए। हमारी अगली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट पे है। ये एक नेवल वेरिएंट एयरक्राफ्ट है जिसे हमारी फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे INS विक्रांत और INS विशाल के ऊपर इंटीग्रेट की जाएगी। दिखने में ये पूरी तरह से राफेल के बराबर है, लेकिन असलियत में ये राफेल से भी बहुत हद तक आगे है। ये खुद फ्रांसीसी कंपनियों का कहना है। इसमें राफेल से अच्छे इंजन और राफेल से अच्छे रेडार और स्ट्राइक कैपेसिटी रखी गई है। जानकारी के मुताबिक इसकी प्रोटोटाइप पे काम चल रहा है, जिसके बाद 2026 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी और इसके बाद 2029 से 2030 तक इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी प्रोजेक्ट नेत्रा की। तो दोस्तों, नेत्रा एक AWACS विमान है और AWACS विमान कभी फाइट लड़ते नहीं है, बल्कि दूसरे फाइटर जेट्स को कहां पे स्ट्राइक करना है और कहां से आना है, या यूं कहूं तो दिशा दिखाने का काम करता है। इस एयरक्राफ्ट को भारत में ही रिसर्च और डेवलप किया गया है और 2030 तक ऐसे ही 6 विमान भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद हमें भारत में रह के ही चाइना और पाकिस्तान से हो रही हर हरकत का पता चल जाएगा और हम उनके खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई और एक बढ़िया सी दावत तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो भारत के कुछ फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट्स के ऊपर। अब आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सा एयरक्राफ्ट पसंद आया है और कौन से एयरक्राफ्ट के बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हम उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर आपके लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन वाली एक पर्सनल वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में एम करते हैं 100 लाइक्स की, तो जल्दी से इस एम को पूरा कर दीजिए और ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इंडियन टाइम्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।